राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, गज केसरी राजयोग, सफलता के बंद रास्ते खुलेंगे, खुशी से आंसू निकलेगा, मिठाई बांटेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आपके तीसरे घर में बुध, शुक्र, राहु, शनि, आपके चौथे घर में सूर्य, आपके पांचवें घर में गुरु चंद्रमा, आपके सातवें घर में मंगल और आपके इस घर में नौवें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। आपके यहां पे मंगल है। मंगल तो ग्रहों की जो स्थिति आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। गुरु और चंद्रमा आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और यहां बैठ करके गज केसरी महाशुभ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह घर होता है हमारे अध्ययन का। तो हमारे जो भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बड़े अच्छे नंबर लेकर के पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपको बधाई हो, आप खुशी से रो देंगे और मिठाई बांटेंगे। आपकी नौकरी पक्की है, लग रही है, आप खुश हो जाइए, जबरदस्त समय है। आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, आपकी आंखों से खुशी से आंसू निकल जाएगा। आपने सोचा नहीं था आप इतना नंबर पाएंगे, आप मिठाई बांटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सफलता के बंद रास्ते खुलेंगे, आपको अपार लाभ मिल रहा है। अच्छा, यहां से देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। अमृतमयी दृष्टि जब भाग्य पर पड़ी तो भाग्य का जोरदार साथ। आपने कर्म किया है, आपने मेहनत किया है, वैसे भी आपके राशि के मालिक होते हैं शनि महाराज। तो आप कर्मशील तो बहुत हो, आप मेहनत तो बहुत करते हैं। अभी अभी शनि की 7.5 समाप्त हुई है, किंतु आपको जितना फल मिलना चाहिए था आप फल नहीं पा रहे हो। आप धैर्य रखिए, 7.5 समाप्त हो गई है। अब धीरे धीरे आपकी ट्रेन दौड़ेगी और सुपर फास्ट हो जाएगी आगे चल करके। तो आप धैर्य रखिए, यही सब स्टार्टिंग है। आपके भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा। आपने जो कर्म पहले किया है, आपने जो तपस्या किया है पहले, आपने जो मेहनत किया है पहले, उसी तपस्या का, उसी मेहनत का आपको फल मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जबरदस्त समय है, यह योग आपको राजा बना देगा, आपके सफलता के द्वार को खोल देगा। खुशी से आप रो देंगे, इतना सफलता आपको मिलने जा रहा है। आपने सोचा नहीं होगा, आपका काम वह हो जाएगा। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संयुक्त दृष्टि आपके आय पर, आपके डिजायर पर। चंद्रमा का और देवगुरु बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ेगी। तो आपका जो सपना था, आपका जो डिजायर था, आपका जो इच्छा था, वह आपका पूरा हो जाएगा। यदि आप नौकरी की ख्वाहिश रखते थे, नौकरी की इच्छा थी, नहीं लग पा रही थी, यकीन मानिए आपका नौकरी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? कारण इसका यह होगा कि चंद्रमा बहुत शीघ्र फल देते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी में होते हैं। 2.5 दिन तक ही किसी राशि में रुकते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको फल दे करके जाएंगे, आपको सफलता दे करके जाएंगे, आपका काम सिद्ध करके जाएंगे। तो आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, आपको सुख मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप नौकरी चाहते थे तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, तो आपको लाभ मिलेगा। भले ही आप ठेले पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, आपको वहां से लाभ मिलेगा। फिर इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर।
जब आपके लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो दूर से पता चल जाएगा कि ये देवगुरु बृहस्पति का व्यक्ति है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप विश्वविख्यात होंगे। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो, यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो, यदि आप वाणी का कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके संतान के तरक्की का प्रबल योग बन रहा है। बहुत अच्छा समय है, बहुत गजब का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, सूर्य आपके सुख के घर में बैठ करके यहां से इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर पर, तो डबल डबल योग बन रहा है आपके नौकरी का, आपके लाभ का। तो ये वह समय होगा जब आपको आलस्य को त्यागना होगा। आप आलस्य को त्याग दीजिए। वैसे आप आलसी तो नहीं हैं, किंतु जो हमारे भाई बहन थोड़ा बहुत भी आलस करते हैं तो आलस को त्याग दीजिए। यकीन मानिए यह सफलता के आपको मुकाम पर पहुंचा देगा, ऐसा योग बना हुआ है। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। यदि आपकी नौकरी लग रही है, किसी छोटी कंपनी में लग रही है, नहीं आपका मन है, फिर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा आपसे विनती है, निवेदन है, आग्रह है, वही आपको टॉप पर पहुंचा देगा, वही छोटी नौकरी। तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अवश्य हो रहा है। आप खुशी से झूमेंगे, नाचेंगे। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए, मंदिर में जाकर के प्रभु का दर्शन करिए, प्रभु के सामने माथा झुकाइए, आपको लाभ होगा। चंद्रमा को प्रसन्न करना है, 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाइए, सफेद वस्तुओं का दान करिए, सफेद दूध का दान करिए, सफेद चावल का दान करिए, चीनी का दान करिए, आपको लाभ होगा। चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए, चंद्रमा से बातें करिए, जो स्तुति करना वही करिए, जो दुख है वही बोलिए, आपको लाभ होगा। खीर बना करके भोग लगाइए, आपको लाभ होगा। रात्रि के समय आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।